नमस्कार बच्चों, आप लोगों के लिए मेरे द्वारा क्लास 11th के बच्चों के लिए बैक साइड के क्रियात्मक प्रश्नों के हल की सीरीज चल रही है। बच्चों, हम अकाउंट्स में इसी क्रम में हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 16, जिसमें हम देख रहे हैं फाइनल स्टेटमेंट। फाइनल स्टेटमेंट में हम देख रहे हैं बच्चों, आज देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, और उसके साथ हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस तरह से बनेगा। दो प्रश्न हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। तो चलो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन। अगर बच्चों इस चैनल में आप नए हैं या पहली बार देख रहे हैं तो तत्काल इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आइकॉन बेल को पुश कर दीजिए, जिससे कि आपको बचे हुए चैप्टर्स के प्रॉब्लम के हल आपको प्राप्त हो सके। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 10 क्या कह रहा है और ये किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमको बोलता है निम्न सूचनाओं के आधार पर आपको संचालन लाभ क्या पूछा हुआ है, संचालन लाभ पूछा हुआ है, और साथ में आपको शुद्ध लाभ की गणना करने के लिए कहा है। स्टेटमेंट के रूप में बनाया जाएगा। तो हम इसको बनाएंगे यहाँ पे। तो हमको यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट निकालना है। तो सबसे पहले हमारे पर्टिकुलर अमाउंट, टोटल अमाउंट। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे आपको क्या दिया है, नेट सेल दिया हुआ है। तो आप नेट सेल लिख लीजिए। आपको शुद्ध बिक्री कितना है, 5 लाख है। नेट सेल्स 5 लाख। अब इसमें से हमको हटाना है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकलेगा। नेट सेल में से आप क्या घटा दीजिए, आप ग्रॉस प्रॉफिट को घटा दीजिए। तो इसका हमारा फार्मूला है नेट सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है आपको। तो इससे आपको आपका निकल जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। नेट सेल दिया है 5 लाख, और इस 5 लाख में से माइनस कर दीजिए, ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया आपको 1.5 लाख रुपए। तो 3,50,000 रुपये हमारा क्या आ रहा है, ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ रहा है। तो इस तरह से आपका 1,50,000 रुपये आपको क्या मिल जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट प्राप्त होगा। ग्रॉस प्रॉफिट। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट में से हमको ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है। तो इसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को लेस करेंगे। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस होंगे, जिसमें हमारा ऑपरेटिंग में ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस दिए हुए हैं आपको 40,000, और सेलिंग एक्सपेंसेस दिया है आपको, सेलिंग एक्सपेंसेस आपको 40,000, और प्लस आपको सेलिंग में दिया है 30,000। दोनों मिला के आपको कितना हो रहा है, 70,000। तो इसको आप माइनस कर दीजिए, तो आपको आएगा 80,000, और 80,000 आएगा ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से आप नॉन ऑपरेटिंग इनकम को ऐड कर देंगे। नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड प्रॉफिट को ऐड कर देते हैं, जिसमें आपको दिया है इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इनकम फॉर इन्वेस्टमेंट आपको पास दिया हुआ है 2,000 रुपये, ऐड कर दीजिए। तो आप या 82,000, इसमें से
नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉस को माइनस कर देंगे, जिसमें हमारा दिया है लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर। तो लॉस बाय फायर दिया आपका यहाँ पे 6,000 रुपये अग्नि से हानि। तो इसको माइनस करोगे तो 76,000 आ रहा है। ये 76,000 नेट प्रॉफिट कहलाएगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट पूछा है और नेट प्रॉफिट पूछा हुआ है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका आया है 80,000 रुपीज़ और नेट प्रॉफिट आया है आपका 76,000 रुपीज़। तो इस तरह से ये आपका छोटा सा प्रॉब्लम स्टेटमेंट के रूप में बनाया जाएगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 आपको, जिसमें संयुक्त रूप से क्या बोला है, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको बनाने के लिए कहा है। इस क्वेश्चन में आपको दिया है सेल दिया है, परचेज दिया है, ओपनिंग स्टॉक, एडवर्टाइजमेंट, रेंट, बेड डेप्ट, वेजेस, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, क्रेडिट, क्लोजिंग स्टॉक। इससे हमको दोनों निकालना है, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड। तो ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले आइटम आ जाता है आपका ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक, तो आपको ओपनिंग स्टॉक दिया है 27,000 रुपये। उसके बाद आता है परचेज, परचेज रिटर्न नहीं दिया है 50,000। क्रेडिट साइड में आ जाता है सेल्स, आपको दिया है यहाँ पे सेल्स दिया हुआ है 85,000 और क्लोजिंग स्टॉक आता है, क्लोजिंग स्टॉक आपको दिया है 25,000 रुपये। और उसके अलावा हमारा आ जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आपका आएगा रेलवे फ्राइट आएगा, रेलवे फ्राइट आपका है, रेलवे फ्राइट दिया आपको 11,000। रेलवे फ्राइट के बाद आएगा आपका वेजेस दिया हुआ है आपको, वेजेस मजदूरी दिया है 1,200 रुपये। और उसके पश्चात आपको दिया है दो ही आइटम हमारे डायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स हैं, फिर आप दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए। तो 85,000 और 25,000 को जोड़ेंगे तो 1,10,000 आएगा। और आप 27,000 प्लस 50,000 और प्लस 11,000 और प्लस 1,200 इसको जोड़ेंगे तो आपका आएगा 89,200, जिसको आप घटा दीजिए 1,10,000 में, तो आपको डिफरेंस अमाउंट मिल जाएगी 20,800 रुपये। यह आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है। ग्रॉस प्रॉफिट। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट को आप क्रेडिट में ले आइए। ग्रॉस प्रॉफिट क्रेडिट में ले आइए आप, कितना आया 20,800। अब आपको डेबिट साइड में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखने हैं और क्रेडिट में इनडायरेक्ट इनकम। तो एक्सपेंसेस में है आपका, ऊपर से आप देखते आएंगे तो पहला एडवर्टाइजमेंट है, एडवर्टाइजमेंट तो एडवर्टाइजमेंट आपको दिया है 2,000 रुपये। उसके बाद आपको दिया हुआ है रेंट दिया हुआ है, रेंट डेबिट लिखा हुआ है आपका 1,000 रुपये। रेंट के बाद आपका बैड डेब्ट्स है, बैड डेब्ट्स आपका दिया है, बैड डेब्ट्स दिया हुआ है आपको 1,000 रुपये। बैड डेब्ट्स के बाद आपको दिया है डेप्रिसिएशन दिया है, डेप्रिसिएशन दिया है 2,400।
अब उसके बाद क्रेडिट साइड में दिया है इंटरेस्ट क्रेडिट आपको दिया है 1400 रुपये। तो इस तरह से आपको डेबिट साइड में आपको दिया है 2000, 1000, 1000, 2400 और इंटरेस्ट डेबिट बोला है, इंटरेस्ट डेबिट बोला है इसलिए डेबिट साइड में आएगा, इनडायरेक्ट इनकम कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से आपको फिर दोनों का आप क्या निकाल लीजिए, डिफरेंस निकालेंगे। तो दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। क्रेडिट साइड में आया 20,800 रुपये, जिसमें से 20,800 में माइनस कर दीजिए 2000, माइनस 1000, माइनस 1000, माइनस 2400, तो 14,400 है ना। तो इस तरह से आपको डिफरेंस आएगा। आपका डेबिट में आया आपका 2,000 रुपये एडवर्टाइजमेंट का आया है, रेंट का 1,000 आया है, पेड डेप्स का 1,000 है, डेप्रिसिएशन का 24 है और इंटरेस्ट डेबिट का आपका 1400 है। तो 1400 और माइनस होगा इसमें, तो आपका आएगा 13,000 रुपये। तो 13,000 रुपये आपका आ रहा है नेट प्रॉफिट। तो इस तरह से इस प्रश्न में आपको नेट प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट निकालने पड़ेगा, मतलब हम उसको कंबाइंड लेखा कहते हैं। बच्चों अगर आपको समझ में आया होगा तो लाइक कीजिए, अपने से अधिक मित्र साथियों को शेयर कीजिए, कमेंट्स में जाके अपनी राय अवश्य दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।